सर्वे सर्वे दरअसल आजकल सियासत का एक टूल बने हुए हैं। हर पार्टी का सर्वे से लगा होता है, जुड़ा होता है। सर्वे अगर पार्टी के पक्ष में आए तो उसे स्वीकार किया जाता है। सर्वे अगर पार्टी के खिलाफ नजर आता हो तो उसे सिरे से खारिज कर दिया जाता है। पर फिर भी सर्वे आजकल प्रासंगिक बना हुआ है और धीरे धीरे और ज्यादा प्रासंगिक हो रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले बीजेपी प्रत्याशियों की तलाश कर रही है। दिल्ली से आई टीम हर विधानसभा क्षेत्र में सर्वे करवा रही है कि मौजूदा नेताओं के बदले किन किन को टिकट दिया जा सकता है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है और कहा कि जो 14 जो विधायक बचे हैं, किसी का टिकट पक्का नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भले ही साल के आखिर में हों, लेकिन सियासी पार्टियां अभी से फील्डिंग करने लगी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली से आई टीम हर विधानसभा क्षेत्र में सर्वे कर रही है कि मौजूदा नेताओं के बदले किन किन को टिकट दिया जा सकता है। ऐसे 3 से 4 नेताओं की लिस्ट हर विधानसभा क्षेत्र से बनाई जा रही है। इसके लिए पार्टी के मौजूदा पदाधिकारियों से मिलने के अलावा लोगों से भी रायशुमारी की जा रही है। खास बात यह है कि इस पूरी एक्सरसाइज से प्रदेश के नेताओं को दूर रखा गया है। पूरा काम पार्टी के शीर्ष नेताओं के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। सीएम ने कहा कि 14 जो विधायक बचे हैं, किसी का टिकट पक्का नहीं है। अजय चंद्राकर और ब्रजमोहन जबरदस्ती अपने नंबर बढ़ाने के लिए गला खराब कर रहे हैं। वो तो सीधी बात मैं पहले ही बोल रहा था, ये जो 14 बचे हैं वो किसी टिकट पक्का नहीं है ना। वो मैंने अजय चंद्राकर ब्रजमोहन जी कहा आप जबरदस्ती अपने नंबर बढ़ाने के लिए अपना गला खराब करते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कांग्रेस को अपनी चिंता करने के लिए कहा है। प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी यूथ से लेकर बूथ तक पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है और प्रत्याशी के चुनाव को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसकी कमान केंद्रीय नेतृत्व को मिली है। गुजरात चुनाव के बाद पूरे देश में चुनावों को लेकर बीजेपी में गुजरात फॉर्मूले की बात हो रही है। देखने वाली बात यह होगी कि गुजरात फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में फिट होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लगातार चुनाव हैं। अगर साल 23 को देख लिया जाए, आम चुनाव से ठीक पहले 24 में आम चुनाव है। 23 का जो साल है वो चुनाव वाला साल है विधानसभाओं के लिहाज से। कुल जमा 9 राज्यों के नतीजे इस साल में कुछ आ गए हैं और कुछ आने वाले हैं। यही वजह है कि अब सर्वे लगातार चर्चा में रहेगा। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों से तारुफ करवा दें। सत्य प्रकाश सिंह, कांग्रेस नेता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी, स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती, बीजेपी नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत चक्रवर्ती साहब। और शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा चक्रवर्ती साहब। सर्वे चूंकि आपसे जुड़ा हुआ है, सुना है कि बाहर की टीम, अंदर के किसी नेता को शामिल नहीं किया गया है और सर्वे किया जा रहा है। जी प्लीज। ललित जी, देखिए, हर पार्टी की हर चुनावी समर की वेला में अपने अपने तरीके रहते हैं। वो अपने तरीकों से सर्वे करती है और ये एक मापदंड होता है। वो कुछ मापदंड के लिए घूमते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो। तो ये पार्टी की अंदरूनी बात है, इसके लिए हम बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। लेकिन मुझे हंसी ये आ रही है कि भूपेश बघेल जी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बड़ी चिंता कर रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर्स को लेके बड़ी चिंता कर रहे हैं। थोड़ी चिंता वो अपनी पार्टी को भी लेके कर लें, जो उनके विधायक हैं, उनके समेत वो जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ पे भी बड़ा जन आक्रोश है। और हमें तो ये भी खबर कि कांग्रेस के बहुत सारे टिकट कटेंगे या लगभग 70% टिकट कटेंगे। तो पहले वो बाबा को साध ले, पहले वो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी उनको साध लें, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो कलह चल रही है। कांग्रेस और कलह का बड़ा आपस में संबंध है। हमारे पार्टी में अगर आंतरिक मूल्यांकन हो रहा है, इंटरनल सर्वे हो रहा है, तो हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमारी पार्टी हमेशा से एक रही है। कभी आप एक उदाहरण बता दीजिए कि भाजपा से अलग होकर कोई अपना नेता, अपना वजूद बनाया हो या कोई अलग पार्टी बनी हो। मैं आपको कांग्रेस से 100 बता सकता हूँ। ममता बनर्जी हो गई,
उसके बाद जोगी जी जनता कांग्रेस बनाई, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाया, नेशनल कांग्रेस शरद पवार जी ने बनाया, जी, जी। ऐसे तमाम लोग हैं, चंद्रशेखर जी ने अलग जी, बनाया। तो अपनी चिंता कर लें। कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी अपनी यात्रा निकाल रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, तो तभी सोशल मीडिया और आप पत्रकार बंधुओं ने नाम दिया कि पहले कांग्रेस पार्टी को तो छोड़ लो, भारत जोड़ने बाद में जाना। जी। तो वैसे नहीं, बात चक्रवर्ती साहब आपने अच्छी करी। अपने बगल में ही 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों बीजेपी से निकल गए थे, जीत गए, बगावत के बाद जीत गए तो पार्टी ने वापस बुला लिया, विवादित बयान के बाद जीत गए तो पार्टी ने वापस बुला लिया। प्रीतम लोधी हैं, उमा भारती हैं, मध्य प्रदेश की भी लंबी लिस्ट है। आऊंगा चक्रवर्ती साहब आपके पास। सर्वे की बात आई है सत्यप्रकाश जी, सब आ गए जी। आ रहा हूं चक्रवर्ती साहब, आप तो खैर पूरा चिट्ठा विट्ठा सब लेकर बैठते हैं, आऊंगा मैं आपके पास। सत्यप्रकाश साहब, सर्वे की बात आ रही है, हालांकि आपकी पार्टी के कई लोग हैं जो संचार वगैरह से जुड़े हुए हैं, वो सिरे से खारिज कर देते हैं, पर सर्वे उतना ही सत्य है। सर्वे आया है बीजेपी का, तंज भी आपने सुना कि भाई बीजेपी के 14 टिकट कटेंगे। सवाल यह भी है कि 30 से 35 विधानसभा क्षेत्र जहां आपकी स्थिति कमजोर। देखिए ललित जी, सर्वे देखिए कुछ सही बात है राजीव चक्रवर्ती जी की, ये बात मैं मानूंगा कि ठीक है, इनका सर्वे इनकी अंदरूनी पार्टी का मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मगर बड़ी बात इस सर्वे में जो निकल कर अभी आपके पैकेज में मैं सुन रहा था कि भाई पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व देख रहा है, मतलब प्रदेश के नेताओं को इसमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही सर्वे करने या जो भी तमाम कार्यक्रम करने की, तो ये क्यों हो रहा है? देखिए 15 साल का जिन लोगों ने पाप था, जो कुशासन था, वो इतना चरम पे था, इतना इन्होंने अति बचा रखी थी, जिसकी वजह से इनकी सरकार गई 14 पे आए। तो केंद्रीय नेतृत्व में यहाँ के नेताओं से दूर भाग रहा है। वो नहीं चाहता कि यहाँ के जो प्रदेश के नेता है वो सामने दिखे, पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में वो सामने दिखे, वो नहीं चाहता, क्योंकि मालूम है अगर वो सामने दिखेंगे, वो आगे फ्रंट फुट पे दिखेंगे तो फिर वही हालत होगी। हो सकता है 14 से 4 पे चले जाए, 0 पे चले जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ खुद इनके पास देखिए, मैं तो बल्कि बोलूंगा कि बीजेपी का छत्तीसगढ़ में ये हाल है कि बिना सेनापति की सेना है, ये बिना दूल्हे की बारात है और बिना मुद्दे की राजनीतिक दल है। तो छत्तीसगढ़ में इनके पास ना कोई मुद्दा है, ना इनके पास चेहरा है। इनके जो विधायक, लेकिन ऐसा नहीं लगता सत्यप्रकाश जी, ऐसा नहीं लगता। 14 ओम माथुर के प्रोफाइल को अगर आप देखें, हाँ ठीक सत्यप्रकाश जी, ओम माथुर के प्रोफाइल को अगर आप देखें शुरुआत से लेकर आखिर तक, ये बात सही है कि आप टीवी पर भले ही इस बात को खारिज कर दें, पर हकीकत में यह बात सही है कि ओम माथुर के प्रोफाइल को अगर आप देखेंगे तो उनकी संगठन क्षमता आपके लिए चिंता बढ़ाने वाली है। सत्यप्रकाश जी, अरे देखिए ललित जी, इनके प्रदेश प्रभारी कितने बदल गए, 3 चार्ज बदल दिए, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। तो इनके अभी तक तो खुद ये नहीं तय कर पा रहे कि किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, सीएम चेहरा कौन हो गया। अरे जेपी नड्डा के हिमाचल में देख लीजिए, उनके गृह जिले का क्या हाल हुआ, अनुराग ठाकुर जी के गृह जिले का क्या हाल हुआ है, तो वो भी देख लीजिए ना। प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह जिला में हार जाते हैं, एक केंद्रीय मंत्री के गृह जिले में हार जाते हैं, तो ये भी सामने है सबके। अगर इनके यहाँ पे प्रदेश प्रभारी का पता नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष का पता नहीं, अभी भी अरुण साहब उनको खुद को नहीं पता होगा कि रात में सोएंगे तो सुबह वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी बात है इनका कोई भी एक, चाहे नेता प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लिए, नेता प्रतिपक्ष की बात कर लिए या सीएम चेहरे की बात कर ली, इनके पास कोई है ही नहीं। सीएम चेहरा नहीं है, नेता प्रतिपक्ष आ जाए कल कौन होंगे मालूम नहीं, प्रदेश अध्यक्ष आ जाए कल कौन होंगे मालूम नहीं। तो यहाँ पे स्थिति ऐसी है, जनता इनसे दूर भाग रही है, यहाँ तक इनके केंद्रीय नेतृत्व भी इनसे दूर भाग रहे हैं। जनता के समर्थन तो यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल की आंधी है, और देख रहे हैं ये आंधी में ये 4 पे चले जाएंगे। भूपेश बघेल के विकास की आंधी, भूपेश बघेल के चेहरे की आंधी, यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही है। ठीक एक और सर्वे की मैं बात करूंगा, ये अलग है, ये एक चैनल का सर्वे, उसको लेकर मैं आपके पास आऊंगा सत्यप्रकाश जी। राजीव जी, आप अगर कोई रिएक्शन देना चाहें जो भी सत्यप्रकाश जी ने कहा, एक बात। दूसरी बात यह भी कि आपके यहां दरअसल पिछले कुछ समय में बदलाव नहीं हुए हैं। एक बहुत पुराना विज्ञापन सोशल मीडिया पर भी चलता है, सारे घर के बदल डालूंगा। इस रफ्तार में आपके यहां बदलाव की आंधी चलती है। सवाल तो यह भी है कि ओम माथुर तो रहेंगे अभी लंबे समय तक। आप अगर कुछ रिएक्ट करना चाहें तो प्लीज। जी देखिए, सबसे पहले मेरे छोटे भाई सत्यप्रकाश जी जो बोल रहे थे कि 0 पर आ जाएगी, 4 पर आ जाएगी, ये जो बड़बोलापन है कांग्रेस पार्टी का, ये जो अभिमान है, ये जो घमंड है, ये घमंड कांग्रेस पार्टी का पूरे भारत देश में, बोलने दीजिए, शालीनता से सुन लीजिए ना, शालीनता से सुन लीजिए, शालीनता से सुन लीजिए, फिर मैं आपको आगे बोलने नहीं दूंगा। ये जो घमंड है कि ये समझने लगता है कि हम राजा हो गए, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता। जनता ने 3 बार हमको जनादेश दिया, 4थी बार आपको जनादेश दिया, 5वीं बार जनता के पास प्रश्न है। लेकिन प्रतिपक्ष को यह कहना है 0 पे आ जाएंगे, 4 पे आ जाएंगे, आंधी चल रही है। अरे भैया, आंधी कोई आंधी नहीं है, कोई गांधी नहीं है, केवल परिवर्तन की बयार चल रही है छत्तीसगढ़ में।
लोग बोलते हैं कि ये जो शराब का गढ़ बना दिए, आज तो पुलिस सुरक्षित नहीं है। अरे कोरबा में एएसआई की हत्या कर दी गई। तो देखिए, जब पुलिस सुरक्षित नहीं है, नागरिक सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, आवास का कोई ठिकाना नहीं है, अनियमित कर्मचारियों नहीं है, आप लोग बात ये बोल दीजिए, विधवा जो महिलाएं हैं, जो अनुकंपा नियुक्ति की जाती है, वो मुंडन करा रही है। सत्यप्रकाश जी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आप शालीनता रखिए। सत्यप्रकाश, इनको म्यूट करवा दीजिए। सत्यप्रकाश जी, राजीव जी, एक सवाल, सत्यप्रकाश जी प्लीज प्लीज। हाँ सत्यप्रकाश जी, आपका एक सवाल तो उन तक चले जाए। सीएम चेहरा कौन? राजीव जी, एक सवाल आया, सीएम चेहरा कौन? तो ये कह रहे थे कि, हाँ मैं कह रहा हूं ललित जी, देखिए 2017-18 के जब कांग्रेस लड़ रही थी तो टीएस सिंहदेव जी भी थे, उस समय भूपेश बघेल जी भी थे, ताम्रध्वज साहू जी भी थे, और विधानसभा अध्यक्ष जी भी थे। तो लेकिन उस समय कांग्रेस नहीं कहती थी कि हमारा नेता कौन है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने तर्ज पर कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की रैली पार कर रही है और पर्दाफाश कर रही है, कांग्रेस की कलाई खोल रही है। तब भाजपा है, तब कांग्रेस वाले पूछते हैं आपका नेता कौन है, और हम क्या बताएं, हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता है। हमारे कार्यकर्ता मिलकर 2003 में अजीत जोगी की सरकार को हमने ढहा दिया था। उसके पहले दिग्विजय सिंह की सरकार को हमने ढहा दिया था, उस समय कोई नहीं था। ठीक उसी प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में भी हम सब मिलकर जवाहरलाल कौशिक जी मोदी और सारे लोग मिलकर डॉक्टर रमन सिंह मिलकर और पूरे कार्यकर्ता मिलकर, हम लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी के जो ये घमंड के अहंकार को चूर करेंगे। और हमको जो फीडबैक मिल रहा है ललित जी, जनता जनार्दन से हमको आशीर्वाद मिल रहा है कि बहुत हुई, बहुत कोई बर्बादी की बार, अब की बार भाजपा की सरकार, ये हमको जनता कह रही है। जनता क्यों कह रही है? जनता को सड़क नहीं मिल रहा है, जनता को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जनता को सुरक्षा नहीं मिल रही है, पुलिस सुरक्षित नहीं है, पुलिस कांस्टेबल की हत्या हो जाती है, एसआई की हत्या हो जाती है। केंद्रीय मंत्री तो बाय रोड बस में घूम रहे हैं सर, दिखाए गए थे चक्रवर्ती साहब, दिया जा रहा है। आपके केंद्रीय मंत्री बाय रोड घूम रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बस्तर घूम रहे हैं, और ये बात कर रहे सड़क नहीं है, हमारे मंत्री बाय रोड घूम रहे, जहां नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे के हालात देखिए ना, स्टेट हाईवे सड़क का है, गड्ढा का नहीं मालूम, कानून व्यवस्था की हालत खराब है। लोग पूछते हैं शराब, गंगा जल की झूठी कसम खाकर आपको कहता शराब, चलिए सत्यप्रकाश जी, हाँ शराब की 10 नई दुकानें खोली जा रही है, चलिए सत्यप्रकाश जी आपके पास, शराब की नए तस्करियां हो रही है। कहां है सरकार? गवर्नेंस दिखता नहीं है। इन्होंने नगर निगम में कहा था कि हम हाफ कर देंगे नगर निगम टैक्स, यूजर्स टैक्स के नाम पर डकैती कर रहे हैं लोगों के साथ। ठीक, तो देखिए जनता ने देख लिया है, 4 साल 2 माह का कुशासन देख लिया है, भू का भ्रष्टाचार, चारों ओर भ्रष्टाचार। कल तो सरकार तो उन्होंने बता दिया, 3 चिन्हारी लोगों ने कल ही तो ब्रजमोहन अग्रवाल बोले, रामराज्य उन्होंने अपनी सेना तैयार कर ली। ठीक, सत्यप्रकाश जी आपके पास में आना चाह रहा हूं। एक और सर्वे अगर वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो 48 और 44 ये स्थितियां आपकी बता रहा है। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, 48 कांग्रेस, 44 बीजेपी। सीटों के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो भले ही यह सर्वे आपको सरकार बनाते हुए दिखाता हो, लेकिन सीटों की संख्या को यह कम कर रहा है। जबकि आपके नेता कह रहे हैं कि 70 से तो पार जाना है, 71 का तो टारगेट तय है। सत्यप्रकाश जी देखिए, सर्वे आप हमारे, अगर मैं लोकसभा की बात करूं, जब हमारी यूपीए बंद थी तब क्या सर्वे दिखाता था? अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम बना रहे थे, मगर हुआ क्या? तो ये सर्वे तो ऐसे ही रहते हैं, आना जाना सर्वे आएंगे जाएंगे, मगर जनता का प्यार तो मिलना, ये मुद्दे की बात है। सरकार की हम 70+ नहीं, हम 71+ मोदी जी ने भी हमारा जो सर्वे हुई थी, मोदी जी आए 2014 में, विपक्ष पे थे, 2018 में भी आए, जिसकी वजह से लोगों ने कांग्रेस का समर्थन दिया। यूपीए के नेता कौन है बता दीजिए। कांग्रेस ने विकास दिया, आपके सर्वे में आप लोग उगालते में जैसे सावन के अंडे को हरा हरा दिखता है, आपको सर्वे में दिख रहा है कि आपकी सरकार बन रही है। बैठे रहिए, सो जाइए और खूब भ्रष्टाचार करिए, खूब लोगों के ऊपर अत्याचार करिए, भयंकर अत्याचार करिए, लोगों को पकड़ कर पीटिए, गुंडों को छोड़ दीजिए लोगों के ऊपर हत्या करने के लिए, क्योंकि मंत्री के बंगले से फोन आता है कि हमारा आदमी है। जितना भ्रष्टाचार करना कर लीजिए, क्योंकि आपकी उल्टी गिनती
शुरू हो चुकी है। आपकी उल्टी गिनती में अब ये तय हो गया कि आपकी सरकार जा चुकी है। अब बात होती है कि कैसे हम आएंगे। तो हमारा सर्वे चल रहा है, जो जीतने लायक प्रत्याशी होगा उसे भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी। तो मुद्दा तो इतने मुद्दा मैंने कहा ना, भूख, भ्रष्टाचार, भयंकर भ्रष्टाचार, अमृत मिशन का भ्रष्टाचार, पूरे भारत का अमृत मिशन का काम हो चुका था। दो बार टेंडर क्यों करना पड़ा? ठेका दिया गया भ्रष्टाचार की। यहाँ पर ऐसा भ्रष्टाचार है कि दवाएं खरीदी जाती है 100 करोड़ की। सत्यप्रकाश जी, मुख्यमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा? ललित जी एक चीज मैं बोल दूं उसका। ठीक है, बोल दीजिए प्लीज। एक मैं इनको जब करप्शन की बात कर रहे थे, रमन सिंह जी का एक वीडियो वायरल हुआ था। क्या आप कमीशन को छोड़ दीजिए तो सरकार आ जाएगी। सुनिए ना, फर्जी बातें भूल जाइए। आप मेरे पास 100 वीडियो है। चलिए सत्यप्रकाश, अधिकारी अरे के बीच में झगड़ा हो रहा है। अरे राजीव जी, और जनता ने अरे भाई राजीव जी के पास 100 वीडियो है। भ्रष्टाचार 4 साल में आपने किया है। अरे राजीव जी के पास 100 वीडियो, ठीक है राजीव जी रखे रहिएगा वीडियो। अपने देश में तो राशन कार्ड के लिए भी वीडियो बन जाता है, ठीक है। सत्यप्रकाश जी, सवाल मेरा आपसे ये, मुख्यमंत्री को यह क्यों कहना पड़ा कि विधायक काम करने वरना टिकट कट जाएगा? स्थिति कमजोर है सत्यप्रकाश जी। नहीं, टिकट कट जाएगा नहीं बोला भूपेश बघेल जी ने। बोला विधायकों के समय है और काम करे, जनता के बीच में और जाए, जनता के लिए काम और करे, जनता के विकास के लिए काम और करे। तो ये किसी प्रदेश के मुखिया का काम है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है। अगर अपने विधायकों को बोल रहे हैं जनता से फीडबैक मिल रहा है, जनता के लिए और काम कीजिए, जनता की हालत खराब है, विधायकों के पास कोई पावर नहीं है, मंत्रियों के पास कोई पावर नहीं है। आप पैसा गिनने के लिए बैठे रहते हैं, अत्याचार करने के लिए बैठे रहते हैं। उनके विधायकों की हालत बहुत पतली है। योजनाओं को ले जाने के लिए चलिए सत्यप्रकाश जी, ठीक। अरे चलते चलते एक हल्का फुल्का सवाल और सोशल मीडिया से उठाया हमने, आप दोनों मुस्कुराते हुए जाएंगे, इतना अद्भुत सवाल है। बात अक्सर कलह की आती है क्योंकि आपकी पार्टी का ये कहना है कि भाई हमारे पास एक्चुअल डेमोक्रेसी है और आप दोनों ही छत्तीसगढ़ी कल्चर से रचे पगे हैं, तो अपने यहां समधी की बात बहुत मानी जाती है। अभी अभी एक समधी साहब बोल रहे हैं टीएस सिंहदेव को कि आप हमारे साथ आ जाओ, तो क्या इसे भी सवाल के तौर पर लिया जाए सत्यप्रकाश जी? बिल्कुल बिल्कुल। अरे देखिए ललित जी, इनके बृजमोहन जी का क्या हाल है, राजेश कुमार का क्या हाल है, प्रेम प्रकाश पांडे का क्या हाल है, अभी देखिए चरणदास रमन सिंह जी का क्या हाल है। रमन सिंह जी अगर इस टीएस बाबा जी भी लाइन पर हैं, पहले अपने पार्टी को संभाल ले, अपने नेताओं को संभाल ले, तो ये खुद लड़ेंगे कि नहीं खुद नहीं पता, कॉन्फिडेंट है। लेकिन जब पीछे से इनके ऊपर वार होगा, अजय चंद्राकर, पूरा सरगुजा क्षेत्र साफ होगा, तब उनको याद आएगा ये तो घमंड अधिकारी है, हमारी हम पार्टी मौजूद है। शून्य में ला देंगे, हम बीजेपी को 4 पे ले आएंगे, ये घमंड का टूटेगा। बहुत अच्छा सवाल है आपने। जी जी, ठीक सत्यप्रकाश जी, आप सत्य भी हैं, प्रकाश भी हैं, और राजीव चक्रवर्ती जी के नाम में चक्रवर्ती लगा हुआ है। बस प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने अच्छे से चर्चा की, थोड़ा शोर भी हुआ, शोर के बिना थोड़ा सियासत का मसाला कम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर्वे पर सियासत, लेकिन इन तमाम तर्कों को, सवालों को आपको जहन में रखना है। अब हम सब चुनावी मोड में हैं, इन्हें याद रखिएगा, ये आगे आपके काम आएंगे, आपके यानी वोटर के। इस अंक में इतना ही, नमस्कार। Poonawalla FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes. चलता रहा है